या आरजेडी या तेजस्वी जी किसी ऐसे एजेंडे से कोई मतलब नहीं है जिससे सामाजिक समरसता हो। लालू जी का एजेंडा दूसरा रहता है। पूरे उनके 15 साल के शासनकाल में पति पत्नी के शासनकाल या कुछ दिनों के लिए जब नीतीश जी की कृपा से तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने तो उसका पूरा अध्ययन कर लीजिए। कोई उनका एजेंडा नहीं है। लालू जी भी रहे ना केंद्र सरकार में मंत्री, एक वीडियो दिखाएं तेजस्वी यादव जी जिसमें लालू प्रसाद जी ने लोकसभा में या संसद में यह मांग किया हो कि इस देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। खिसियानी दिल्ली खम्बान ऊंचे मोदी जी ने कर दिया। अब जब मोदी जी ने कर दिया तो उसका क्रेडिट हो कर रहे हैं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। ये बोल हमारे नहीं बल्कि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के हैं। आपको बता दें कि ललन सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ये बात कही कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जो है वो परिवारवाद करते हैं। उन्हें वो लोग समाजवाद के रास्ते पे नहीं है, बल्कि आपको बता दें कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तो जब उन्हें अपनी कुर्सी को छोड़ना था तो आरजेडी में उन्हें कोई नहीं मिला तो उन्होंने अपनी पत्नी यानी राबड़ी देवी को मुख्य कुर्सी जो है वो सौंप दी। उसके बाद से तेजस्वी यादव जो है वो भी अपने पिता यानी लालू प्रसाद यादव की राह पर चल रहे हैं। आपको बता दें कि ललन सिंह ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को भ्रष्टाचारी कहा है। उन्होंने कहा कि रेलवे की जितनी भी जमीनें थी उसे बेचकर अपने नाम कराकर उन्होंने लोगों को नौकरी देने का काम किया है और लालू प्रसाद यादव और उनके बाद उनके बेटे तेजस्वी यादव जो है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, आपको इस वीडियो के साथ। देखिए, लालू जी कौन सा क्रेडिट लेना चाहते हैं हमारे समझ से बाहर है। इसलिए कि लालू जी को या आरजेडी या तेजस्वी जी किसी ऐसे एजेंडे से कोई मतलब नहीं है जिससे सामाजिक समरसता आती हो, जिससे समाज के जो सबसे पिछले पायदान पर है उनको न्याय मिलता हो। इस तरह के किसी एजेंडे से कभी लालू जी को मतलब नहीं रहा। लालू जी का एजेंडा दूसरा रहता है। पूरे उनके 15 साल के शासनकाल में पति पत्नी के शासनकाल में या कुछ दिनों के लिए जब नीतीश जी की कृपा से तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री बने तो उसका पूरा अध्ययन कर लीजिए। कोई उनका एजेंडा नहीं है। उनका एक एजेंडा है परिवारवाद। भाई हो जाए एमएलए, भाई मंत्री हो जाए, बहन हो जाए सांसद, दूसरी बहन भी हो जाए सांसद। लालू जी जब मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे तो पत्नी हो जाए मुख्यमंत्री। दूसरा कोई नहीं है। इस पार्टी में कोई और था कि नहीं था। आरजेडी में जब श्री लालू प्रसाद जी इस्तीफा दे रहे थे तो आरजेडी में 2 लोग थे क्या, पति और पत्नी, और किसी और पर भरोसा विश्वास किया जा सकता है तो उनका न किसी से भरोसा है न किसी पर विश्वास है। परिवारवाद फलता फूलता रहे, ये उनका एजेंडा रहा है। दूसरा एजेंडा उनका रहा है भ्रष्टाचार। पूरे शासनकाल में चारा घोटाला, फिर अलकतरा घोटाला, फिर जमीन गरीबों से जमीन लिखवा के उसको नौकरी देने का घोटाला, रेलवे की संपत्ति बेच के उसके बदले पटना में जमीन लिखवा लेने का घोटाला, तो भ्रष्टाचार है। तो उनका दूसरा एजेंडा रहा है भ्रष्टाचार। उनका तीसरा एजेंडा रहा है तेजस्वी जी का, जो उसी भ्रष्टाचार से जुड़ा है। भाई तेजस्वी जी का एजेंडा रहा है, वो कहते हैं कि हम नाबालिग थे जब मेरे नाम से हजारों करोड़ रुपया की संपत्ति आ गई। अरे भैया, कैसे नाबालिग को 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति मिल जाती है?
इसका कोई, आखिर बिहार की जनता यह भी जानने का हक रखती है ना कि आप अगर कहते हैं कि सामाजिक न्याय आपका एजेंडा है, आपका एजेंडा सामाजिक समरसता है, आपका एजेंडा अगर गरीबों को के उत्थान का एजेंडा है, तो उसका कोई एजेंडा बताइएगा ना। 30,000 करोड़ रुपया कैसे आप बना लिए नाबालिग रहते हुए? तरह का फॉर्मूला ना है भाई, तो ये भी फॉर्मूला को बताइए कि ये फॉर्मूला से हम बन गए 1000 करोड़ के मालिक। आप जरा उनका राज्यसभा का टिकट और काउंसिल का टिकट जो बांटते हैं उसको भी जरा देख लीजिए। हर बार कहीं मुंबई से, तो कभी हरियाणा से, तो कभी वहां से। बिहार में कोई नहीं है क्या वर्कर आरजेडी का? उनका भी एक भ्रष्टाचार का काम कर रहा है। जरा आपसे भी हम कहेंगे कि जरा निष्पक्ष ढंग से बातचीत में जाके उनकी पार्टी के जो मेले लोग हैं उनसे भी जरा जाके पूछिए कि जो टिकट पाते हैं वो कितना चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो चढ़ावा चढ़ाना तो उनका एजेंडा ये सब रहा, उनका एजेंडा ये नहीं रहा भाई। अगर उनका एजेंडा था तो 2004 से 2009 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार किसके समर्थन पर थी? टिकी हुई लालू जी के समर्थन से टिकी हुई थी। फरवरी 2005 में विधानसभा का चुनाव हुआ और नीतीश कुमार जी के पक्ष में लोजपा के एमएलए लोग आ गए और नीतीश कुमार जी सरकार बनाने की स्थिति में थे। तो 2 बजे रात में जाके बैठ गए प्रधानमंत्री के आवास में लालू जी, उसमें रेल मंत्री थे, कि विधानसभा का भंग 5 बजे के पहले करिए, सूर्योदय के पहले करिए, नहीं तो सरकार गिरा देंगे। भंग हो गया। 6 बजते तक विधानसभा भंग हो गया। महामहिम राष्ट्रपति जो उस समय के तत्कालीन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, वो मॉस्को में थे। फैक्स पर उनको कैबिनेट का अनुशंसा भेजा गया और उनसे दस्तखत करा के मॉस्को से मंगवा के विधानसभा भंग कर दिया गया। तो इसके लिए आपकी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। अगर आपका जाति आधारित जनगणना आपका अगर एजेंडा था, जो आप कहते हैं, अगर ये एजेंडा आपका था, तो आप बैठ के मनमोहन सिंह जी के यहां कहते कि देश में जातीय जनगणना कराइए, नहीं तो आपकी सरकार गिरा देंगे। तब वो बात समझते। तो किसी तरह नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बने, इसके लिए आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस देश के जो गरीब जिसको कहते हैं आज आप क्रेडिट लेने के लिए कि एजेंडा था, तो उसके लिए आपको ये इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं थी। तो इसलिए लोग ढकोसला करते हैं। इन लोगों के पास कुछ है नहीं, कोई एजेंडा इनके पास नहीं। इनका एजेंडा परिवारवाद, इनका एजेंडा भ्रष्टाचार, ये सब इनका एजेंडा है। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, इसको लिखते रहे ना, वो कुछ करते रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार समाज के गरीब तबकों के उत्थान के लिए संकल्पित है और समर्पित है। और इसलिए उन्होंने लिया। नीतीश कुमार जी लोकसभा में जितने दिन तक रहे, हर बार वो लोकसभा में इस बात को उठाते रहे। रिकॉर्ड है, खोल लीजिए गूगल में। नीतीश कुमार जी ने जाति आधारित जनगणना कराने की कितनी बार मांग की लोकसभा में। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह जी से मिले हुए 2011 में। वीपी सिंह साहब ने कहा कि अब तो नीतीश जी जनगणना प्रारंभ हो गया है। अब बात आपकी सही है, लेकिन अब ये कैसे हो सकता, क्योंकि जनगणना तो अब चल रहा है, प्रारंभ हो चुका है, तो वो नहीं हो संभव हो पाया। तो नीतीश कुमार जी कमिटेड थे इस देश में जातीय जनगणना कराने में। तो इसलिए वो बार वो जरा बताए ना कि लालू जी भी रहे ना लोकसभा में, लालू जी भी रहे ना केंद्र सरकार में मंत्री। एक वीडियो दिखाए तेजस्वी यादव जी जिसमें लालू प्रसाद जी ने लोकसभा में या संसद में यह मांग किया हो कि इस देश में जातीय जनगणना होना चाहिए। नहीं है।
उनका एजेंडा कहां से हो गया? कहां से उनका एजेंडा हो गया? तो ये सब ढकोसला करते हैं। अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मोदी जी ने कर दिया। अब जब मोदी जी ने कर दिया तो उसका क्रेडिट हो कर रहे हैं। हम लोग कुछ दिन एनडीए से अलग थे, इंडी गठबंधन में थे, और मुंबई की जो